मुख्य अतिथि आदरणीय मिश्रा जी और विशिष्ट अतिथि आदरणीय द्विवेदी जी और बाबा जी, हम आप सबको प्रणाम करते हैं। विषय यहाँ जो है कि जो जन समस्या, जो विषय है, आज का जो विषय है वो ऊपर तक जाएं। हमारी समझ, ध्यान से सुनिएगा, कहीं न कहीं हम लोग अभी सो रहे हैं, हम लोगों को जागने की आवश्यकता है। जागने का तात्पर्य क्या हुआ? देखिए, आज जो बीजेपी की जो सरकार है, जो भाजपा जो सरकार है, ये कहीं न कहीं हम लोगों को लुलुकता तो दिखा रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम लोगों के साथ छल किया जा रहा है। वास्तव में दुर्भाग्य कहाँ पे है, थोड़ा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य क्या है? जिसने हमको बचपन से पढ़ाया, जिसने हमको बचपन से पढ़ाया, भाई कांग्रेस ने, लोग बोलते हैं ना बराबर, एक 70 साल उन्होंने क्या किया? अरे 70 साल में क्या नहीं किया, ये पूछो आप। भाई जिन्होंने बचपन से पढ़ाया, दिखाया, इस लायक बनाया, और आज जब बड़े हो गए किसी ने थोड़ी चटनी चटा दिया तो हम चटनी के गुणगान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। थोड़ा ये कहीं ना कहीं गुमराह जो किया जा रहा है, तो हम लोग टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। सही कह रहे हैं। अच्छा, जो ये विषय जो रखे कि आवारा पशुओं की समस्या, बिजली की समस्या, अच्छा ये बताइए, क्या इसके पहले पशु नहीं थे? पशु क्या अमेरिका से लैंड होके आए हैं? कहीं ना कहीं ये हम आपकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो हमारा जो पशु है उसको गाय का दोहन करने के बाद, वो दुग्ध दोहन करने के बाद उसको हम सड़क पर ना छोड़ें। ये मेरा परम कर्तव्य है। भाई आदरणीय जी गलत कह रहे हैं। भाई पहले स्वयं को सुधरना होगा। समस्याएं तो आदरणीय जी से मुख्यमंत्री बताना ही है, लेकिन उसके पहले स्वयं को सुधरना होगा। स्वयं में जानना होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। हमको कौन चटनी चटा, चटनी का तात्पर्य क्या है कि भूमि पूजन हो गया और गौशाला निर्माण हो रहा है, लेकिन सब हवा हवाई में है। वास्तव में कहीं ना कहीं मैं पत्रकार हूँ, तो ये मुझे किसी संगठन में होकर के बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया, तो हमने अपने से धीरे से मैंने खुद निवेदन किया कि हम भी थोड़ा बोलना चाहते हैं। बिजली की जो समस्या है, वास्तव में वर्तमान समय की जो स्थिति है, बिजली की आधे घंटे के लिए आती है और फिर चली जाती है, आधे घंटे के लिए आती है फिर चली जाती है। और जब इसके जिम्मेदार अधिकारियों से जब बात किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बता करके आश्वासन ये देते हैं कि हम लोग कब, बोले 3 महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने, यानी कब? अरे महाराज, बुखार अभी है, गोली की आवश्यकता अभी है, खेती इस समय है, और 15 दिन बाद आप बिजली 24 घंटे देंगे तो हम क्या करेंगे? प्राण निकल जाएगा, दवाई किस काम आएगी? तो कहीं ना कहीं हमको समय रहते जाग जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं हम सभी को कांग्रेस का सपोर्ट करना चाहिए। और जो आप समस्या लेकर के आए हैं, सबसे पहले समस्या को फोकस करिए। हमारी समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो आवारा पशु हैं, अब उसके लिए जो ये अनुदान मिल रहा है, जो भूमि पूजन किया जा रहा है, उसके बाद भूमि पूजन के पश्चात हवा हवाई हो गया। तो हवा हवाई जो हो गया, उसके लिए हमको एक कदम आगे बढ़ना होगा, और एक कदम आगे बढ़ के हमको कहीं ना कहीं सरकार को चेताना होगा कि हम वही हैं, भले ही मेरी सत्ता आज नहीं है, लेकिन 70 साल तुम बार बार रटते हो कि 70 साल, ध्यान रखना, अगर हम अपने पे आ गए तो मैं वही फिर से स्मरण दिला दूंगा और तुमको फिर से रास्ते पे ला दूंगा। और देख लीजिएगा वर्तमान समय की जो स्थिति है, पूरे बस अड्डे बिके जा रहे हैं, रेलवे पूरा व्यक्तिगत हो गया है, निजीकरण, रेलवे का निजीकरण हो गया है, बिजली का निजीकरण हो गया है, किस्ती गिनती कराएं। अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं
तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारे देश की दुर्व्यवस्था है। और बहुत ही कष्ट की बात है कि फिर भी हम लोग मोदी मोदी रटते चले जा रहे हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं हम लोगों को, अच्छा ये बताइए, सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जो गवर्नमेंट की जो बस होती है वो यात्री रहे या न रहे, सामान्य सी भाषा में बता रहे हैं, जो सरकारी जो बस होती है यात्री रहे ना रहे एक टाइम के बाद वो निकल देती है जब उसका टाइम होता है, सही बात है। और जो प्राइवेट बस होती है वो सवारी जब फुल हो जाती है उसके पश्चात ही निकलती है और कहाँ खड़ी उसका ठिकाना नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब ये रेलवे निजीकरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो पहले ट्रेन का टाइम था कि 9 बजे प्रयाग एक्सप्रेस या कोई भी ट्रेन निकलेगी, तो जब निजीकरण हो जाएगा तो वो जब सवारी उसको मिलेगी तभी वो आगे जाएगी। ऐसा होगा, ध्यान रखिए, केवल देर है अंधेर नहीं। 2 वर्ष बाद देखिए कितनी दुर्दशा हमारे देश में आएगी। केवल 2 वर्ष बाद यदि हम लोग अभी नहीं जागे तो बहुत दुर्दशा आएगी। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि अब लोगों ने मोदी को सुनते सुनते पक चुके हैं, थक चुके हैं। अब आप सभी लोग मोदी के बहकावे में अभी भी आएंगे नहीं आएंगे? बोलिए, मोदी के बहकावे में भी आएंगे नहीं आएंगे? नहीं आना है, ऐसा बोलिए। मोदी के बहकावे में अब नहीं आना है। खाई तो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। अब मुझे इस लोलुपता पे नहीं आना है। और विषय यह है कि बिजली की जो व्यवस्था है, मैं विशिष्ट अतिथि जी से और मुख्य अतिथि जी से, आदरणीय बाबा जी से निवेदन करूंगा कि ये जो समस्याएं हैं, बिजली की जो समस्या है, जगह जगह हम लोग जाते हैं, हैंडपंप 3 वर्षों से खराब है। सड़क, अभी कल केचुआ गए थे, सड़क इतना गड्ढा है सड़क में, बताइए वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, क्या व्यवस्था है। हम कहते हैं 70 साल में जो उसने दे दिया उसमें आप थोड़ा चटनी चटा रहे हैं। आज पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, कोई चटनी चाट करके केवल गुणगान मोदी का कर रही है। वास्तव में जिसने भोजन दिया उसको व्यक्ति भूल गया। और व्यवहारिक बात में भी आ जाते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा होता है कि जो बचपन से लेकर के बड़ा किया उसको लोग भूल जाते हैं, और जो बड़ा होने के पश्चात थोड़ा सा सहयोग किया उसका गुणगान करते हैं। मैं इन्हीं वाणी के साथ, मैं अपने वाणी को, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।